हैदराबाद हाइड्रा के प्लेयर्स भी यहाँ पर फाइट लेते नजर आ रहे हैं, बट फ्रैंकी उनको पता है कि पहले सामने वाली टीम को एलिमिनेट करना कितना इंपॉर्टेंट है, 4v4 जैसे आपने बताया। लेकिन यहीं पर एक नेट जाता है और शेल्बी को पिक करता नजर आएगा। ओवेस का वो नेट था, अगले प्लेयर बिल्कुल सामने नेबिला में नजर आ रहे हैं, उनके पास कवर अच्छा खासा, लेकिन वहीं पर उन्होंने ओवेस को अच्छा खासा डैमेज भी दिया। बेहतरीन इस्तेमाल कवर का किया गया। फ्रैंकी आगे की तरफ आएंगे, बेहतरीन पिक यहाँ पर निकाला जाएगा। एनएफसी के प्लेयर्स अब फंस चुके हैं, रिवाइवल सही मौके पर मिल जाए तो ओवेस भी आगे जाएंगे, बट पहले ये फिनिशेस बटोरना इंपॉर्टेंट है। सवितार 100 गोलियां हैं उनकी M249 में, दूसरा वेपन M4 सामने, कहीं पर भी प्लेयर स्पॉट होगा, पहले थोड़े बहुत शॉट लेके पिक किए जाएंगे। काफी बेहतरीन स्प्रे, एक गोली और अगर लग जाती तो हैदराबाद हाइड्रा के प्लेयर्स को मुश्किलें हो सकती। कैरी स्टिल सर्वाइविंग, धीरे धीरे आगे जा रहे थे, बट मैंटी के लिए दिक्कतें हैं कम एचपी पर। बट बीच वाले आइलैंड में यहाँ पर ब्राउनी के ऊपर थोड़े बहुत शॉट्स लिए गए थे, बट खैर अभी भी वो सर्वाइव करे। एंड प्लेयर्स पानी के अंदर भी गाड़ियों में बैठे हुए हैं। बस लेयर की तरफ से थोड़े से यहाँ पर स्प्रे जरूर गए थे, सुकुना को डैमेज हल्का सा पड़ा था। बॉक्सलर को फिनिश ऑफ भी किया जाएगा। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के स्लेयर की बात करें, वो अभी भी वापस अपनी टीम को एकत्रित करने का यहाँ पर उनकी मंशा रहेगी। अमान वहां पर ओजी के एक प्लेयर लेवी 9 को पिक करते नजर आएंगे। 2OP के प्लेयर्स फंस चुके, सांगवान बिल्कुल सामने, स्पॉट यहाँ पर किया जाएगा, गिर चुके। ये ब्लंडर हो सकता है, एक मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि इनके बिल्कुल ऊपर से यहाँ पर शॉट दिए जा रहे हैं। सांगवान विल बी टेकन डाउन, पनिश किया जाएगा आतंक के द्वारा। ये खुद गिरेंगे, बट इनका गिरना फिनिश के फॉर्म में यहाँ पर आएगा। आतंक 14 गोलियां हैं इस प्लेयर के पास, 14 गोलियों से फाइट यहाँ पर शायद ना ली जाए, बट लुक एट दैट, डार्क की तरफ से यहाँ पर एक मोलोटोव जाता है। डिसीजन कुछ अलग ही लग रहे हैं ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स के। अब आप नीचे उतर सकते हैं, एक प्लेयर के साथ फाइट ले सकते हैं, इजीली फाइट आ सकते हैं, बट ये ग्रेनेड का डैमेज आतंक अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं आराम से, बेली सर्वाइविंग। उनको स्पॉट कर चुके हैं डार्क, आराम से आगे जाकर के पिक निकाल सकते, बट खुद को भी कवर में आना पड़ेगा। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स आई डोंट नो, ये फाइट ये चाहे जीत रहे हैं, बट मिस्टेक्स बहुत सारी करी है इन्होंने। आप देखें कि इसी बदौलत वो सर्कल के बाहर इतना ज्यादा दूर फंस चुके हैं, इसलिए यहाँ से निकल जरूर है, बट मोस्ट प्रॉब्ली डार्क अभी भी वो फिनिशेस निकालने के लिए जा सकते हैं। आप देखें यहाँ पे डार्क आए जरूर, और इसी के साथ आतंक वहाँ पे डाउन, उनको फिनिश किया जाएगा। सुकुना वहाँ पे मौजूद है, पता भी है वहाँ पे प्लेयर को एक अच्छा ग्रेनेड जाएगा, और दोनों प्लेयर मोस्ट प्रॉब्ली खत्म होते नजर आएंगे। बट इसी बीच आप देखें जो सर्कल है वो चल चुका है, और डैमेज हद से ज्यादा पड़ने वाला है। आप देखें हीलिंग्स उतनी ज्यादा हमें उनके पास देखने को नहीं मिलने वाली, इसलिए डार्क आइकॉनिक यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। सांगवान अपनी गलती के वजह से वहां पे खत्म जरूर है, बट जीटी अमान वहां पे डाउन किए गए। बट एक्सेस की बात करी जाए, 0 फिनिशेस के साथ 16वें स्थान पे खत्म होते हुए आपको की तरफ से एक नेट जाएगा। इनफैक्ट 2 प्लेयर्स को टेक डाउन कर, 3 प्लेयर्स यहां पर मेगा फोर्स के डाउन, उसके ब्लेड को ये रिवाइवल देना बहुत इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद हाइड्रा धीरे धीरे आगे जा रही है, वहीं पर 7C के प्लेयर्स रेवेनेंट से फाइट लेना शुरू कर चुके हैं। इनकी पहले भी पिछले मैच में भी भिड़ंत हुई थी, वहां पर रेवेनेंट का एक ही प्लेयर बचा था, 7C दे हैड अ फाइनल लव, बट अभी के लिए लुक्स लाइक टेबल्स हैव टर्न्ड, बिकॉज़ प्रिंस को यहां पर पिक किया जाएगा। हैदराबाद हाइड्रास के प्लेयर्स अभी भी कोशिश कर रहे हैं, एक ग्रेनेड सब कुछ बदल सकता है। ब्लेड उनके इकलौता सर्वाइवल यहां पर हमें नजर आ रहा है, लेकिन कितनी देर तक वो सर्वाइव कर पाएंगे, बट एक डैमेज यहां पर थोड़ा सा जरूर दिया जाएगा। दूसरा पैराडॉक्स वापस 7C के एक प्लेयर को पिक करते नजर आएंगे वापस से। वंडर किड गोस डाउन एज वेल। हैदराबाद हाइड्रास What a game, they are surviving. Revenant की बात करें, मैन एडवांटेज है इनके पास, बट एट दी एंड इनके ऊपर चार्ज इन हो चुका है, और दे रेडी फॉर दिस। टॉप डॉग की एचपी बहुत कम है, मैंटी की तरफ से एक मोलोटोव जाएगा, बट वो खुद को ही यहां पर कर चुके हैं। टॉप डॉग की अगर हम बात करें, उनके बिल्कुल सामने मैंटी नजर आते हैं, 2 फिनिशेस इनके पास है, 10 पॉइंट के सामने हो सकता है, बट नो बी टेकन डाउन। एस एक अच्छा पिक यहां पर निकालते हुए, पैराडॉक्स इज देयर एज वेल, बट रेवेनेंट दे हैव द एडवांटेज, दे हैव द नंबर्स, दे हैव द गेम प्रोबेबली फॉर देमसेल्व्स। कैरी आखिरी प्लेयर बचे, कम एचपी है इनके ऊपर, ये गलती रहेगी। रेवेनेंट they are going to get it, they are hungry, they feel it and they will win this one. मोस्ट प्रोबेबली एक आखिरी प्लेयर बचा जरूर है, कुछ खास वहां पे कर नहीं सकते, शॉट्स कनेक्ट कर जरूरत है, बट शायद और जैसे यहाँ पर हमें पहला नॉक निकलता हुआ नजर आएगा, जो ओपनिंग है वो क्रिएट होगी, उसके बाद जरूर से फाइट इनिशिएट हो सकती है। प्लेयर जिन्होंने वो गेट खोल के ये बता दिया कि मैं हूं ना, बट इसी बीच यहाँ पर एक प्लेयर को स्पॉट करके डाउन जरूर से किया गया। टीम ओनली क्लिच यहाँ पर थोड़ा बैकफुट पर जरूर से आएगी। डार्क यहाँ पर आगे की तरफ जाएंगे, जो प्लेयर नॉकड आउट है फिनिश सिक्योर करते हुए जरूर से नजर रखते, लेकिन सांगवान यहाँ पर डाउन हो जाएंगे। एक बार फिर से फाइट इवन होती हुई। सांगवान नहीं, आपको तो कम से कम डाउन होना नहीं था वहां पे, बट चलिए ओनली की बात करी जाए। लेवी उन्होंने एक प्लेयर को डाउन किया, एक बढ़िया ड्रॉप शॉट था जरूर वहां पे, आप उनके एचपी देखे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही, बट बाकी प्लेयर कवर फायर देने के लिए मौजूद रहेंगे। इस वक्त आइकॉनिक उनकी भी एचपी कम है, बट स्लेयर वो भी डाउन हो चुका है। आइकॉनिक लास्ट प्लेयर सर्वाइव करेंगे अपनी टीम से, क्या वो क्लच कर पाएंगे या नहीं वो देखना पड़ेगा, बट फिलहाल के लिए बाहर गए जरूर है, अपने आप को हील करते हुए दिखाई देंगे। डार्क पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, T69 जो डाउन है आराम से रिवाइव कर दिया जाएगा, दिक्कतें नहीं होने वाले, बट उनको रश करना चाहिए था, मौका दिया गया यहाँ पे आइकॉनिक को। M249 उनके पास है तो सही, क्या यहाँ पे 1v4 क्लच रहेगा, बट ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स एक बार फिर से
पूरी तरीके से बैकफुट पे जाते हुए बैक टू बैक 3 गेम जो उनके पाले में था, ये वाला कम से कम फाइट उन्होंने अपने हाथों से जाने दिया। बिल्कुल, अनदर गेम सेम ओल्ड स्टोरी कमिंग अप फ्रॉम टीम ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स। और अब जो आइकॉनिक उनकी पोजीशन पूरी तरीके से रिपीट है, कुछ भी वो यहाँ पर नहीं कर सकते। पहली टीम जो छोड़ के जाएगी इस मैच को वो बनती हुई टीम ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स। काफी फॉरएवर मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रही टीम एमएफ के। मिरर यहाँ पर एक लौते प्लेयर मौजूद है। ब्लेड जो है वो एक पीक दे रहे हैं वहां पर विंडो से, देखते हैं वो कितना कारगर रहेगा। सवितार को मीनवाइल यहाँ पर डाउन किया जाएगा वंडर किड के द्वारा, और वंडर किड अभी के लिए वंडर्स करते हुए नजर आएंगे टीम फॉरएवर। लेट्स सी कि अब यहाँ पर क्या गेम प्ले दिखाते हैं, बिकॉज रिवाइव करना बहुत ही ज्यादा क्रूशियल जरूर से रहने वाला है। व्हीकल लेकर के मीनवाइल एक खिलाड़ी यहाँ से जाएगा एंड मिरर ग्रेनेड कर रहे थे बट फ्रैंकी डिनाई करेंगे उनको, और एक बढ़िया स्प्रे जाएगा। नॉकआउट हो चुके हैं मिरर, और एक बार फिर से टीम फॉरएवर जो है वो यहाँ पर ड्राइविंग सीट पे आ चुके हैं। आप देखिए टीम एमएफ के जो बाकी के 3 खिलाड़ी हैं वो पीछे की तरफ है, तो ये जो मैन एडवांटेज यहाँ पर टीम एमएफ के पास आ चुका है, इसका पूरा फायदा उठाएंगे टीम फॉरएवर। जी बिल्कुल, बड़ी मुश्किलें ज्यादा हो सकती है टीम फॉरएवर के लिए, क्योंकि बहुत छोटा इलाका है और ग्रेनेड कहीं से भी फट सकते हैं, तो मुश्किलें उनके लिए थोड़ी सी ज्यादा है। थोड़ा इधर उधर रहेंगे तो उनके लिए सही रहेगा। सावितार अभी भी उनको उठाया नहीं गया, बट एक और ग्रेनेड आता हुआ, इसी चीज की मैं बात कर रहा था। ग्रेनेड्स बहुत ज्यादा आने वाले, क्योंकि जगह ज्यादा नहीं है, छोटे सा कंपाउंड पैक होके रह चुके हैं यहाँ पे टीम फॉरएवर की स्क्वाड। और आप देखें चार्ज करते हुए नजर आएंगे वहां पे अमान को डाउन जरूर किया गया, मेरे को वहां पे फिनिश नहीं किया गया था टीम फॉरएवर के द्वारा। पर ब्लेड की बात करी जाए, एक और ग्रेनेड आता हुआ, फ्रैंकी एचपी डाउन हुई, मैक्स का सावितार दोनों इसी के साथ डाउन किए जाएंगे। एक बढ़िया ग्रेनेड और दूसरा ग्रेनेड आया, दोनों प्लेयर इसी के साथ खत्म हो गए। उवेस एंड फ्रैंकी 2 प्लेयर यहाँ पे बचेंगे। इसी चीज की मैंने शुरुआती दौर में जिक्र करा था कि बहुत छोटा इलाका, ग्रेनेड बड़े आसानी से आ जाते हैं। और इसी के साथ उवेस भी डाउन, लास्ट प्लेयर फ्रैंकी अपनी टीम से सर्वाइव करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली एमएफ एलिमिनेट करती हुई नजर आएगी टीम फॉरएवर को। बिल्कुल, यहाँ पर इजीली ऊपर जाया जाएगा। लेट्स सी कि क्या कोई क्लच की संभावना यहाँ पर बनती है, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल जरूर से रहना है। फ्रैंकी जो है वो ऑलरेडी डॉट एचपी सर्वाइव कर रहे हैं, और यहाँ पर एलिमिनेशन के बिल्कुल कगार पर हमें देखने को मिल जाएंगे टीम फॉरएवर। एंड हियर वी गो, टीम फॉरएवर भी हमें इस मैच से टाटा बाय बाय करते हुए नजर आएंगे। 14वें पायदान पे हिटमैन को देखें क्या बेहतरीन तरीके से गाड़ी के अंदर बैठे हुए, स्मोक किया, उसके बाद गाड़ी के अंदर जाके बैठ चुके हैं। उनको भी पता है कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सर्कल उनके पास है। तो हाइड्रास पूरी तरीके से सर्कल के बाहर, अगर एमएफ की स्क्वाड यहाँ पे कोशिश भी ना करें तब भी वो विनर चिकन डिनर बड़े आराम से अपने लिए निकाल सकते हैं। 17 मीटर दूर सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। हिटमैन ने सबसे पहले स्पॉट किया कैरी को, सीधा हेड कनेक्शन बनाते हुए मेरे नीचे के साइड पे मौजूद थे। मैंटी के द्वारा स्पॉट किया गया, मैंटी के एचपी बहुत ज्यादा कम, बट नहीं, वो वहां पे डाउन करने में कामयाबी हासिल करेंगे। वंडर किड आगे जा जरूर है, बट वहां पे पहले से एक रेट मौजूद है। एचपी बहुत ज्यादा कम, बट अपने आप को हील करने में कामयाबी वो हासिल करेंगे। 7 फिनिशर्स इस वक्त एमएफ की स्क्वाड के पास है। क्या ये 11 में तब्दील करते हुए दिखाई देंगे या फिर नहीं, वो देखना पड़ेगा। बट वहां पे जो प्लेयर डाउन था उसको बड़े आसानी से हैंकी रिवाइव इस वक्त मिल जाएगा। It's 4v3 now between team MF and team हैदराबाद हाइड्रास। मैंटी के पास एक अच्छा हाइट का एडवांटेज है, स्पॉट भी किया उन्होंने प्लेयर को, लेकिन यहाँ पर नॉक निकालना पड़ेगा। प्लेयर जो कि बहुत ज्यादा ओपन में है, लेकिन पीछे एक बढ़िया कवर पर आएगा मिरर की साइड से डाउन। यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा मैंटी ओपी जो यहाँ पर एमवीपी खिलाड़ी था वो तो डाउन हो गए, लेकिन क्या जो बाकी के प्लेयर्स है वो यहाँ पर जो टेबल टर्न हो रही है उनके अगेंस्ट उसको अपने फेवर में लेके जाएंगे। स्ट्राइकर भी यहाँ पर डाउन होते हुए, लेकिन मिरर को भी यहाँ पे डाउन किया गया। नाउ इट्स अ 2v3 एस ब्लैक। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशनिंग पे हमें जरूर से देखने को मिलते हुए। कैरी अभी भी प्रोन डाउन है, लेकिन उनकी पोजीशन किसी भी वक्त रिवील हो सकती है। क्या उनको स्पॉट किया जाएगा? जी हाँ, किया जाएगा। एंड कैरी भी डाउन। नाउ इट्स अ 1v3 एस ब्लैक इज द ओनली होप फॉर टीम हैदराबाद हाइड्रास राइट नाउ। एंड उनकी पोजीशन जो है वो भी कहीं ना कहीं रिवील जरूर से हो रही है। पीछे से जो जोन है वो भी आएगा, एक प्लेयर को डाउन करने में कामयाब है। क्या ये क्लच कर पाएंगे? जी नहीं। न्यूटन कम से कम बैठे हुए। सांगवान एक ग्रेनेड उन्होंने कुक जरूर किया। दूसरे साइड पे बात करी जाए जीटी, उनका एक और प्लेयर सबसे पहले डाउन होता हुआ आपको दिखाई देगा। चलिए निक इसी के साथ खत्म भी हो गए यूटीटी की तरफ। बट सांगवान की अगर बात करी जाए, आए जरूर है, टीपीपी का वो इस्तेमाल कर रहा है, आइकॉनिक उनके साथ में रहेंगे। बट न्यूटन उनको पता है, बट उन्होंने मिस करा, बट नहीं मिस करा। एक नॉक निकाला, बट दूसरा नॉक वो नहीं निकाल पाई। आइकॉनिक उनकी एचपी यहाँ पे कम हुई जरूर है। सामने के साइड पे सुकुना मौजूद रहेंगे, देखते हैं कि आगे आने की वो कोशिश करते हैं या फिर नहीं। फिलहाल के सांगवान अभी भी डाउन है, न्यूटन को खत्म किया गया। वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जरूर प्रोवाइड कर रहे थे अपने प्लेयर को। नीचे एक और प्लेयर बचा हुआ है 2OP का, देखते हैं क्या वो आने की कोशिश करते हैं या फिर नहीं। फ्लैश बैंग किया गया, ये एक अच्छा मौका था उनके लिए कि वो अंदर आ सकते थे, बट नहीं, लेट हो गए, जाना चाहिए था। स्लेयर इसी के साथ डाउन किए गए सुकुना के द्वारा। आइकॉनिक वो भी डाउन किए गए। लास्ट प्लेयर बचेंगे यहाँ पे ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के। ये अचानक से क्या हो जाता है कि डार्क लास्ट प्लेयर सर्वाइव फ्रॉम ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स। अभी भी उनके पास एक चांस जरूर से रहने वाले, वो एक ग्रेनेड कुक करके जरूर से थ्रो कर रहे हैं। बट अगेन ओके, ये ग्रेनेड जो कनेक्शन जरूर से बनाएगा। अंकित डाउन, सुकुना बहुत ही ज्यादा लोअर एचपी जरूर से देखने को मिलेगी। डार्क वो भी बहुत ही ज्यादा लो। सुकुना की तरफ से एक बढ़िया पीक आएगा एंड ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स अनदर गेम
बट सेम ओल्ड स्टोरी, सबसे पहली टीम जो एलिमिनेट होगी इस लॉबी से। अभी के लिए ग्लोबल स्पोर्ट्स के सांगवान फंसे हुए जरूर से, लेकिन ये जो एक मोलोटॉव जा रहे कनेक्शन बना जरूर से सकता था। सांगवान सही वक्त पे वहां से बाहर निकले। ओ माय गॉड, यहाँ पर दोनों ही तरफ से बढ़िया गेम, लेकिन फाइनली वहां पे कुशल की साइड से उनको स्पॉट किया जाएगा। सांगवान इज डाउन। ग्लोबल स्पोर्ट्स एक बार फिर से अर्ली स्टेज ऑफ द मैच में काफी ज्यादा मुश्किलात में। ग्लोबल स्पोर्ट्स को वापस से एक बड़ा झटका लग चुका है इस समय। अगर डार्क को देखे वो कुछ कर नहीं पाया, उनके ही दोस्त वहां पर डाउन है। टाइम इज ऑफ द एसेंस। सांगवान को बचाना इंपॉर्टेंट रहेगा और उन्हीं के सामने आउटसेट के प्लेयर्स एक्चुअली ये अपसेट निकाल सकते हैं। इवैक स्पॉट किए जा चुके थे बट डार्क कोई शॉट उन्होंने अभी तक नहीं लिया है। बैक एंड से हमें कुशल को देखा था जो कि शॉट्स लेते जो लोकेशन है वो अभी के लिए मालूम रहने वाली है। डार्क एक ग्रेनेड वहां पर कुक कर रहे हैं, क्या वो कनेक्शन बना पाएगा? और अगर बनाता है तो माइट भी पॉसिबल कि यहाँ पर कन्वर्जन देखने को मिले। जी हाँ, ग्रेनेड जाएगा, कनेक्शन बनाएगा, कुशल यहाँ पर डाउन हो जाएंगे। लेकिन जो बाकी के एक खिलाड़ी है नियो, मात्र वही यहाँ पर करीब नजर आ रहे, लेकिन वो काफी जरूर से रहेंगे। आइकॉनिक उन्होंने स्पॉट करके डाउन किया है। एक बार फिर से ग्लोबल स्पोर्ट्स थोड़ा बैकफुट पे जाएगी। क्या यहाँ पर नियो एक क्लच करने के लिए जा रहे हैं? बिकॉज डार्क को स्पॉट किया, डाउन किया। नियो इज ऑन अ रोल राइट नाउ। अब एक लास्ट प्लेयर जो है वो टीम ग्लोबल स्पोर्ट्स के हम यहाँ पे सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे, जिनके पास हाइट का एडवांटेज जरूर से रहने वाला है, लेकिन कॉन्फिडेंस नियो के पास बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। एक गेम इनके पास मौजूद है क्लोज रेंज क्वार्टर्स में एक बेहतरीन गन, और साथ ही साथ टाइम बाय किया ताकि बाकी के जो प्लेयर्स है वो भी यहाँ पर आ जाए। टीम ग्लोबल स्पोर्ट्स क्या एक बार फिर से बनेगी पहली टीम इस मैच से एलिमिनेशन के। स्लेयर आखिरी प्लेयर बचे हुए और उनके ऊपर भार है इस समय। सारे के सारे प्लेयर्स उनके ऊपर चार्जिंग कर रहे हैं, एक करके स्मोक है इनके पास। उसके अलावा कुछ एक प्लेयर को स्पॉट कर चुके हैं, लेकिन वापस से बैरल निकालने के जरूर सामने प्लेयर आएगा। लो किया था बट दैट वाज नॉट लो इनफ। ग्लोबल स्पोर्ट्स गोस डाउन। नियो 1v3 यहां पर कर चुके। एक ब्रिलियंट 3 पाता हुआ नियो की तरफ से। व्हाट अ ब्रिलियंट स्टार्ट बाय टीम आउटसाइड। मुश्किल होगा लेकिन नामुमकिन नहीं। प्रोबेबली कहीं ना कहीं अपने लिए अच्छी फाइट बनाने की यहाँ पर कोशिश है। 2OP के प्लेयर्स की हाइट एडवांटेज में हमेशा जीतते नजर आए मिरामार के मैप में। देखते हैं इस बार होता है या नहीं, लेकिन 7C के प्लेयर्स उनको कुछ और ही मंजूर है। They want to charge forward. हैदराबाद हाइड्रास पिछले गेम में, पिछले मिरामार में इनफैक्ट अपने आप को दूसरे पायदान पर रखा था। इस बार उससे अच्छा प्रदर्शन करके ही दम लेना चाहेंगे। कोशिशें जरूर जारी है बट 7C नेड परेड करी जा रही है उनके द्वारा। आप देखिए प्रिंस के हाथ में एक नेड है, थ्रो करना जरूर चाहेंगे। आतंक की एचपी लो है, सुकुना की एचपी लो है। न्यूटन वहां पर बचे जरूर हुए थे बट वेल उनको भी कहीं ना कहीं फाइट्स लेनी पड़ेंगी। बट ऑन द अदर साइड ऑलराइट इट्स अंकित सॉरी एंड प्रिंस धीरे धीरे आगे मूव कर रहे हैं बट अंकित खुद को सेफ रख रहे हैं। प्रिंस का ग्रेनेड इट कनेक्ट्स ऑन 2OP। अब नेट शायद खत्म हो चुकी है क्योंकि मोलोटॉव्स पर पूरे का पूरा यहाँ पर बाहर इन्होंने रख लिया। अंकित गोस डाउन इस बाय हैदराबाद हाइड्रास कैरी। हर डायरेक्शन से नेड परेड हो रही है। स्क्रैच एंड इट्स आर्टिलरी स्ट्राइक राइट नाउ व्हिच इज गोइंग ऑन। सारंग के पास he only has 10 bullets for himself। एस यहाँ पर धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। 4v3 का सिचुएशन बंद करके बैठ चुका है हैदराबाद हाइड्रास। इस बार गलतियां नहीं दोहराना चाहती। पिछला मेरा सेकंड पोजीशन थी, इस बार they want to go for a chicken dinner। कोशिश है जरूर। एस और स्ट्राइकर ये दो प्लेयर्स बचे हैं। एक प्लेयर को रिवाइवल यहाँ पर दिया जा रहा है बट वही हाल कहीं ना कहीं 7C का भी है, जहाँ पर अलादीन डाउन और उनको रिवाइवल मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीम हैदराबाद हाइड्रास की अगर हम बात करें, आप देखिए एक बहुत ही छोटे से एरिया में मौजूद है, लेकिन स्ट्राइकर वहां पर आएंगे विद दैट स्प्रे। एक नॉक उन्होंने और निकाला है। सारंग के बहुत करीब वो ग्रेनेड जा सकता है। टीम हैदराबाद हाइड्रास अभी के लिए टेबल्स टर्न करने के मूड में, बिकॉज वापस से जो मैन एडवांटेज है वो उनके पास जाएगा। ग्रेनेड एक फेंका जरूर से एस ब्लैक ने और वो कनेक्ट होगा। सारंग गोस डाउन एज वेल एंड नाउ टीम हैदराबाद हाइड्रास जो वो पूरी तरीके से ड्राइविंग सीट पे आ जाएंगे। स्प्रे गॉड, वेल वी नीड सम गॉड लेवल परफॉर्मेंस फ्रॉम स्प्रे गॉड अगर उनकी टीम को यहाँ पे सर्वाइव करना है। बिकॉज टीम हैदराबाद हाइड्रास की बात करें, 3 प्लेयर्स उनके यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं। अलादीन वो वहाँ पे स्मोक के कवर में रिवाइव देने के लिए जा रहे। कैरी थोड़ा ओपन में जाएंगे पर बहुत देर कर दी उन्होंने स्पॉट करने के लिए। वापस से टीम 7C जो है वो हमें यहाँ पर एक्शन में देखने को मिलती हुई। हैदराबाद हाइड्रास उनको आगे जाना पड़ेगा। एक आखिरी प्लेयर वहाँ पे सर्वाइव करना है, डाउन करेंगे टीम हैदराबाद। नो अभी भी उसके लिए इनको वही चीज करना होगा कि लोग ढूंढ के पिक किए जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि फाइट इनके ऊपर आ चुकी ग्लोबल स्पोर्ट्स। क्या ये खराब किस्मत है या एक खराब दिन? आप सोचिए प्लेयर्स ही उनके ऊपर आ रहे हैं फाइट लेने के लिए। वो शायद इस लिए रेडी ना हो क्योंकि वहीं पर सांगवान को पिक किया जाएगा। जीटी के प्लेयर्स दे वांटेड टू मेक एन योलो मूव एंड दे वेंट फॉर इट। सीधा गए, एक प्लेयर को पिक किया। यश यहाँ पर डाउन है बट जीटी डजंट केयर।
वो प्लेयर्स तो बस फाइटिंग स्टांस लेकर के बैठे हुए थे। आइकॉनिक को भी ऐसा लगता है शायद स्पॉट किया जा चुका है, नेड्स वहां पर किए गए थे, बट अभी भी कोशिश है जरूर कि कुछ भी यहाँ पर करके फाइट्स निकाली जाए। डार्क बिल्कुल सामने नजर आ रहे हैं, यश को यहाँ पर पिक किया जा चुका है डार्क के ही नेट के द्वारा, और पीछे से प्लेयर्स का नंबर यहाँ पर आ चुका है। शायद ये ओपनिंग थी जो जी को चाहिए, लेकिन ऐसे में भी जी ने अपने प्लेयर तो खो ही दिया है। स्लेयर ही इज जस्ट अराइविंग टू द कॉर्नर, डार्क उनके बिल्कुल साथ है। आइकॉनिक एक ऑफ एंगल पर यहाँ पर प्लेयर्स को पिक किया जरूर, आप देखिए डार्क अरमान को पिक करते हुए नजर आएंगे। आइकॉनिक धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, एक टीवी पे एंगल लेते हुए यहाँ पर प्लेयर नजर आ रहे हैं हमें जीटी के, जिनके सामने यहाँ पर एक दरवाजा टेक डाउन करने की कोशिश, बट आइकॉनिक एक पिक निकाल देंगे। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स, दे डू हैव फाइट लेफ्ट इन देम, दे आर फाइटिंग, बट इज इट इनफ? ओ माय गॉड,